आप सबका मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। मल्टीपल अपडेट्स हैं आप लोगों को बतानी है, डायरेक्ट अपडेट्स की तरफ चलूंगा तो वीडियो को लाइक कर दो, अभी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो यहां पर सबसे पहली ही भूल भुलैया 3 के मेकर्स कर रहे हैं बहुत बड़ी गलती। मुझे तो गाइस मिस्टेक ही नजर आ रही है जिससे सिंघम अगेन को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। मैंने लास्ट जो भूल भुलैया 3 की एडवांस बुकिंग पर वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताया था कि टिकट प्राइस बहुत ज्यादा हैवी होने वाली है भूल भुलैया 3 की। अब वो न्यूज़ तो ट्रू थी ही, लेकिन जो लेटेस्ट रिपोर्ट निकल कर आ रही हैं वो उससे भी डेंजरस है कि कई ऐसी लोकेशंस पर 500 तो टिकट प्राइस जो कि 500 की वो नॉर्मल होगी, नॉर्मल भाई साहब, यानी कि 1000 भी जा सकती है। तो एक ऐसा बंदा जिसके पास 500 1000 नहीं है कौन सी फिल्म देखेगा? डेफिनेटली सिंघम 3 देखेगा। आप टिकट प्राइस को तब ज्यादा करते हो जब साथ कोई क्लैश ना हो, आपकी स्टैंड अलोन फिल्म हो, सब कुछ परफेक्ट चल रहा हो। यहां पे पब्लिक के पास चॉइस है भाई, बिल्कुल। आप देखो ये जो टिकट प्राइस ज्यादा करने का सीन है ना, इससे एडवांटेज क्या होगा? इससे एडवांटेज क्या होगा कि पहले 1 या 2 या 3 दिन नो डाउट एडवांस बुकिंग अच्छी आएगी। और मुझे भी यही लगता है, मेकर्स भी यही चाहते हैं। मेकर्स को पता है हमारी फिल्म का बजट है 150 करोड़, जल्दी से रिकवर कर लेंगे, उसके बाद प्रॉफिट ही प्रॉफिट, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बट गाइज आई थिंक सो, मुझे लगता है कि आज के टाइम पे जो पब्लिक है ना वो बहुत सियानी है। पब्लिक जो है गाइज वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो सारी चीजें मानती है। तो ये आपको क्या लगता है भाई साहब, ये अगर आपको भाई एक मूवी की टिकट मिले 1000 रुपए की, दूसरी की मिले कम प्राइस में, आप कौन सी देखोगे? कम, और दूसरी लगे भी कि उससे बहुत अप लेवल फिल्म है तो आप कौन सी देखोगे? कमेंट सेक्शन। हाँ, अगर मैं ये बोलूं कि सिंघम अगेन की टिकट प्राइस हाई है, भूल भुलैया 3 की कम है, तो फिर ये बात समझ में आती है कि हाँ भाई सिंघम अगेन का बनता है, 300 करोड़ का बजट है ये वो। लेकिन भूल भुलैया 3 के केस में बिल्कुल समझ नहीं आती है। नेक्स्ट चलते हैं, सिंघम अगेन एंड भूल भुलैया 3 दोनों की कतर के अंदर एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी है। गल्फ रीजन इन दोनों मूवीज के लिए बहुत तगड़ा है। इनके जो पहले पार्ट्स हैं उन्होंने तगड़ी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रखी है, गल्फ के सारे कंट्री से, यूएई ले लो, कतर, ओमान वगैरह एटसेट्रा। उसके बाद भाई साहब यहां पर भूल भुलैया 3 ने ओवरसीज से अभी आज है 29 अक्टूबर मॉर्निंग में, मैं लगभग 11 बजे के आसपास ये वीडियो, 11 तो अभी नहीं हुए, 11 के आसपास वीडियो बना रहा हूं, तो भूल भुलैया 3 ने ओवरसीज से $1 लाख की एडवांस बुकिंग कर ली है। $1 लाख की एडवांस बुकिंग कर ली है, फिर बोल रहा हूं। वहीं पर अगर मैं आज सिंघम अगेन पे $1,15,000 की एडवांस बुकिंग कर ली है। और मुझे लगता है कि ज्यादा टाइम नहीं है अभी जब ये मैं वीडियो बना रहा हूंगा कि सिंघम अगेन ने भूल भुलैया 3 की इंडिया की एडवांस बुकिंग को भी बीट कर दिया। इतना तेजी के साथ रेस्पॉन्स मिल रहा है। तो अगर मैं इंडियन रुपीज में बताऊं तो भाई लगभग जो है ना, आप कह सकते हो कि 10 लाख की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। सिंघम मैंने कन्वर्ट नहीं किया, खुद ही सोच के बोल रहा हूं, तो ये नंबर्स मैच करें या नहीं वो जरा देख लेना। मैं आपको इन्हीं नंबर्स में बताता हूँ। 1,15,000 सिंघम अगेन एंड 1,00,000 जो है ना, $1 लाख जो है वो हो गए हैं भूल भुलैया 3 के। ये जो नंबर्स है ना, जब डॉलर्स की बात आती है, लैक्स की बात आती है, तो मैं बड़ा कंफ्यूज होता हूँ। सीआर तो सिंपल बोल दिया जाता है, 10 सीआर 20 सीआर। खैर इसके बाद यहां पे मैं आपको बताऊं यूई वॉक सिनेमा। सबसे पहले सिंघम अगेन 120 शोज हो चुके हैं, 1217 टिकट से सोल्ड आउट, 1217 टिकट से सोल्ड आउट। एंड ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो 70,000 यूई के अंदर दिरहम चलता है या क्या चलता है, 70,000 उसमें भाई साहब एडवांस बुकिंग हो चुकी है। सेम अगर मैं बात करूं भूल भुलैया 3 की, तो भाई साहब 102 शोज हैं, 879 टिकट से सोल्ड आउट हैं एंड 50,000 की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। तो देखा जाए तो गाइस कहीं ना कहीं सिंघम अगेन जो है ओवरसीज में अभी तक भाई साहब इवन के भूल भुलैया 3 को तो बीट करती नजर आ रही है ना। कई रीजन में ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्ट्री 2 को भी अच्छा खासा भाई साहब बीट करती दिख रही है। मतलब कि इंडिया में तो तबाही मचेगी ही मचेगी, सिंघम अगेन ओवरसीज में भी भाई साहब बवाल मचाने वाली है। एक चीज जो मुझसे सुबह से कई भाई लोग मैसेज कर चुके हैं कि यार हमारी जगह पे बुकिंग ओपन नहीं हुई, आप तो बोल रहे हो कि भाई साहब मेकर्स ने हर जगह पे एडवांस बुकिंग ओपन कर दी लेकिन हमारे एरियाज में बुकिंग नहीं ओपन। तो मैं आप ही को यहां पे बताता चलूं, जब
भी मेकर्स ऑफिशियली अनाउंस करते हैं कि हमने इंडिया के अंदर एडवांस बुकिंग ओपन कर दी, उनका बेसिकली कहने का मतलब यह होता है कि अब से हर जगह पे आपको एडवांस बुकिंग ओपन होती हुई दिखेगी। अब इस प्रोसेस में 10 घंटे लग जाते हैं भाई। मतलब रात के टाइम मेकर्स ने इसीलिए बोला था कि सुबह तक भाई साहब बुकिंग ओपन कर देंगे, तो चल रहा है। ऑफ कोर्स 10 से ज्यादा घंटे हो चुके हैं, लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा कि जो प्रॉपर पूरे की पूरे इंडिया में हर जगह पे बुकिंग ओपन होगी ना, वो आज रात तक होगी। यानी कि रात लगभग जो मेरी वीडियो आती है 9 बजे के आसपास, उस वीडियो में आपको मैं क्लियर करूंगा कि भाई साहब क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। लेकिन गाइस जो रिपोर्ट है वो भी आपको मैं बता दूं, सिंघम अगेन लिमिटेड एडवांस बुकिंग ओपन इन पीवीआर आइनॉक्स प्रॉपर्टीज ऑल अक्रॉस द कंट्री अलोंगसाइड सम इंडिपेंडेंट सिंगल स्क्रीन। उसके बाद भूल भुलैया 3 की भी अभी लिमिटेड एडवांस बुकिंग चल रही है। लिमिटेड प्री सेल्स ओपन्स एट सिलेक्टेड इंडिपेंडेंट सिंगल स्क्रीन्स अलोंग विद मूवी मैक्स, मिराज सिनेमा मैक्सेस एंड मूवी टाइम्स। तो गाइस कहीं ना कहीं जो है ना, अभी एक दिन, ये आज का दिन तो गाइस पूरा लगने वाला है। बट अच्छी बात यह है कि चलो मेकर्स ने बुकिंग ओपन तो कर दी। उसके बाद भाई मैंने आपको बताया था कि भूल भुलैया 3 ने कल मॉर्निंग में, जब मैंने आपको बताया था कि भूल भुलैया 3 ने 24 आवर्स में लगभग 9.49 यानी कि 9,500 टिकट सोल्ड आउट किए थे कल सुबह से। तो कल से लेकर अभी तक भाई साहब 24 आवर्स में इसने 25,000 टिकट से सोल्ड आउट किए हैं। इंप्रूवमेंट गाइस काफी अच्छी है। उसके बाद IMDb की मैं बात करता हूं तो IMDb के ऊपर सिंघम अगेन इस टाइम नंबर 1 पर है 50% भाई साहब इंटरेस्ट के साथ, और भूल भुलैया 3 34% इंटरेस्ट के साथ। उसके बाद सिंगल स्क्रीन अक्रॉस द कंट्री हैव गॉन अहेड विद 60-40 की रेशो, यानी कि 60% शो सिंघम अगेन को, 40% मिलेंगे भूल भुलैया 3 को। पीवीआर आइनॉक्स भी 60-40 की तरफ ही चल रहा है। उसके बाद मुंबई के अंदर जो बड़े मतलब सिंगल स्क्रीन GT एंड गैलेक्सी आप सब जानते हैं, 4 शोज दोनों को देंगे वीकेंड के लिए। तो गाइस कहीं ना कहीं जो फिलहाल शोज का मैं कहता हूं कि बिल्कुल परफेक्ट डिसीजन हुआ है। अब देखना इंपॉर्टेंट होगा कि किस मूवी को कितना रिस्पांस मिलेगा। मैं एक बार फिर बोल रहा हूं कि भूल भुलैया 3 ये इनकी जो टिकट प्राइस हाई है ना, नो डाउट इससे भाई साहब ओपनिंग जो होने वाली है वो बड़ी तगड़े होने वाली है। लेकिन फिर वर्किंग डे मंडे वगैरह में क्या होने वाला है वो एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। बाकी होप फॉर द बेस्ट। वीडियो पसंद हुई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने वाली थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी सिंगल हो, रिलैक्स करो। इन्होंने टॉल और हैंडसम बुला दिया था, ऐसे लग रहा है शादी की बात करने वाले, इसलिए बोलो रिलैक्स करो। हैप्पी दिवाली। अजय सर और टाइगर जो बोल चुके हैं वही कहूंगा। हमने बहुत प्यार से आप सबके लिए फिल्म बनाई है। आई होप आप दिवाली मनाएंगे हम सबके साथ, हमारी फिल्म के साथ। थैंक यू फॉर बीइंग हियर टुडे एंड थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर राज साहब। मराठी सोच के आया था लेकिन अभी निकल नहीं रही है मुंह से। अगली बार आऊंगा तो पूरी तरह मराठी में बात करूंगा। तब तक जय महाराष्ट्र। रोहित सर